ज्वाइंट वेंचर काफी दिनों से लोगों का डिमांड था कि सर ज्वाइंट वेंचर जरूर से करवा दीजिए। नो डाउट हमको पता है कि ज्वाइंट वेंचर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में है, तो आइए ज्वाइंट वेंचर को बहुत बढ़िया से सिखाएंगे एक एक चीजों को। जैसे अभी तक माथुर सर क्लासेस में आप एक एक चीजों को देखे हैं जो कि डायरेक्ट एकदम सिंपल वे से बताकर आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है, यहां पर भी एक एक चीज आपको मिलेगा। और साथ ही साथ फिर भी अगर आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक अगर मेरे YouTube में नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करिए या मुझे कॉल करिए, हम वो टॉपिक को जरूर से बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए ज्वाइंट वेंचर देखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ज्वाइंट मतलब दो या दो से अधिक, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, यानी दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो बिजनेस को करते हैं वो ज्वाइंट वेंचर कहलाते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो पार्टनरशिप में होता है, दो या दो से अधिक लोग। अरे ज्वाइंट वेंचर भी सेम वही बात है। फर्क यह है कि ज्वाइंट वेंचर में किसी एक उद्देश्य को लेकर काम किया जाता है, किसी एक एम को लेकर काम किया जाता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर काम किया जाता है, किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस के ऊपर काम किया जाता है और वो काम खत्म होने से वेंचर खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए दो या दो से अधिक लोग मिलकर उस बिल्डिंग को बनाया और बिल्डिंग जैसे ही बन गया काम खत्म। रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया, रोड बन गया, खत्म। तो इसीलिए इसको ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है, क्योंकि इसका जो टेनर है ना, टेनर मतलब अवधि, वो बहुत ही छोटा होता है। तभी तो लिखा गया है द टेनर ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज टेम्पोररी, मतलब छोटा होता है, काम खत्म और वेंचर भी खत्म। तो देखेंगे जितना कुछ आप बताएं वही कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि एक ज्वाइंट वेंचर क्या है, तो टेम्पोररी पार्टनरशिप है। और कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं पार्टिकुलर वेंचर किसी एक उद्देश्य से। जैसे भी बताया ना, सड़क बनाना या कोई बिल्डिंग बनाना, ट्रेडिंग ऑपरेशन या कोई बिजनेस करेंगे, एंड टू विच दे कंट्रीब्यूट। अब देखेंगे कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी वेंचर का मतलब यहाँ बिजनेस ही हुआ, चाहे आप शॉर्ट पीरियड के लिए कीजिए या लॉन्ग पीरियड के लिए कीजिए, कैपिटल तो लगता ही लगता है। तो कैपिटल लगाते हैं वो लोग, कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको भी तो बांटना पड़ेगा। तो जिस तरह से एग्री हुए हैं दो या दो से अधिक लोग मिलके, उस हिसाब से बांट लेंगे। तो अभी पूरा पता चल गया ज्वाइंट वेंचर किसको बोलते हैं। तो आइए ज्वाइंट वेंचर में कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं, आइए हम उसको आपको बताते हैं। ज्वाइंट वेंचर को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ध्यान से देखेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स और सेम सेट ऑफ बुक्स। आप बोलेंगे सर दोनों को हम फर्क कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सम्स को सेपरेट सेट ऑफ बुक्स से बनाना है या सम्स को हम लोग सेम सेट ऑफ द बुक्स से बनाना है। तो अभी आप एक एक चीज को उतारते जाइए, हम दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या क्या बनाना पड़ता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये कब बनता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक ही जगह काम करते हैं। और ये सेम सेट ऑफ बुक कब होता है, मान लीजिए कि आप कलकत्ता में हैं और आपका पार्टनर दिल्ली में है और दिल्ली से कोई सामान को वहां से भेज रहा है क्योंकि वहां सस्ता है और यहां पर उसका डिमांड है, वहां वो अवेलेबल है, यहां उसका डिमांड है, तब हम लोग सेम सेट ऑफ द बुक्स बनाएंगे। दोनों का डिफरेंस और भी बताएंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। सेम सेट ऑफ बुक्स में क्या क्या बनाना पड़ता है, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है। इन द बुक ऑफ ए हम लोगों ने मान लिया कि ए और बी दो लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, तो इन द बुक ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर विथ बी और इन द बुक ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर विथ ए। तो अभी तक हम आप लोगों को क्या समझाएं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी ध्यान दीजिए। हम लोग यहां पर क्या बताएं आपको कि ज्वाइंट वेंचर दो तरह से बनता है, सेपरेट सेट ऑफ द बुक्स, सेम सेट ऑफ द बुक्स। क्वेश्चंस में अगर बोल देगा प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेपरेट सेट ऑफ द बुक्स है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और तब समझ जाएंगे हम लोग ये सेम सेट ऑफ द बुक्स है और ये हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया। अब पहले हम ये टॉपिक को लेंगे, सेपरेट सेट ऑफ द बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट। अगर आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं ना, तो वहीं से ज्वाइंट बैंक अकाउंट बन जाएगा और को वेंचर अकाउंट बन जाएगा। तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आपको ये तीनों का फॉर्मेट तैयार करवा रहे हैं। तो चलिए फॉर्मेट फटाफट तैयार कीजिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का। अनअकैडमी में एक बैच शुरुआत हो रहा है जिसका नाम दिया गया है आरंभ बैच। यानी अगर आप मई 2021 का अगर देना चाहते हैं एग्जाम सीए, सीएस, सीएमए का, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं।
क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, क्या क्या आपको मिलेगा, वो जानना भी बहुत जरूरी है। पहला जो है, आप अनलिमिटेड व्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड यानी आप जितना बार इस कोर्स को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पहला। दूसरा देखेंगे मल्टीपल चॉइस। आप बोलेंगे सर मल्टीपल चॉइस क्या एमसीक्यू रहेगा? नहीं, मल्टीपल चॉइस का मतलब हुआ कि आप अपने टीचर को अगर पसंद नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलिए आप अगर ऑफलाइन में कहीं पढ़ने जाएंगे तो चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फैसिलिटी तो बहुत कुछ है ऑनलाइन का। मॉक टेस्ट हर एक वीक होता है। अगला कॉस्ट इफेक्टिव, साथ ही साथ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, आप आराम से एफर्ट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि यहां पर हर एक चीज के लिए, यानी आप देखेंगे जो इंटर तक के लिए है वो अलग टीचर होते हैं, फाइनल के लिए अलग टीचर होते हैं। मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट को वहां पर एक सजा के रखा गया है कि किस तरह से कौन क्या पढ़ाएगा। तो स्पेशलिस्ट टीचर जिसको एजुकेटर बोला जाता है वो है। साथ ही साथ एक और भी स्पेशल, अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो वहां पर अगर आप कोड यूज करेंगे माथुर सर 10, जो कि दिख रहा होगा आपको, माथुर सर 10 यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए ज्वाइंट वेंचर में कुछ खास बात नहीं है, बढ़िया से समझेंगे। ए और बी मान लीजिए मिलके एक ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कोई रुपया लाएगा, बैंक में जमा करेगा। बैंक में जब जमा करेगा तो वो बैंक में तो डेबिट साइड में आएगा। अब उस बैंक में जो रुपया जमा करेगा वहां से क्या होगा, अब आप खुद सोचिए कि अगर आप और आपका फ्रेंड मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट आप लोगों ने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, और बाकी अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो कि ये टेम्पोररी बिजनेस है तो कभी ए खर्चा करेगा, कभी बी, जैसे कभी आप खर्चा करेंगे आपके कभी फ्रेंड खर्च करेंगे। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में वो सारा कुछ आएगा, जैसे आप जो जो चीज खरीदते हैं और इधर में जो जो चीज बेचते हैं। कुछ तो हम लोग बैंक से खरीदेंगे, मान लीजिए परचेज ऑफ मटेरियल की जगह और भी कुछ बोलेगा परचेज किए हैं, और अगर वो बोलेगा कि उसका हम लोग पेमेंट ज्वाइंट बैंक से किए हैं तो टू ज्वाइंट बैंक लिख के परचेज ऑफ मटेरियल एक्सपेंस पेड। तो यानी कुछ खर्चा जो आपने बैंक में रुपया जमा किया था वहां से होगा, और कुछ खर्चा पर्सनली ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है ना। ए और बी मतलब आप और आपके फ्रेंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ मटेरियल ए दे सकता है, कुछ मटेरियल बी दे सकता है, कुछ एक्सपेंस पर्सनली पेड कर सकता है ए और बी, जैसे आप और आपके फ्रेंड, क्योंकि टेम्पोररी बिजनेस है तो कभी आप खर्च कर दिए, कभी वो खर्चा कर दिया, बड़ा खर्चा है तो बैंक से हो गया। तो ये हो गया, यहां पर कुछ बहुत खास बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स है। ज्वाइंट बैंक में अब क्या होगा, ये जो सामान अगर आप बेच रहे थे तो सामान जो आप खरीद के लाए थे तो सामान बेचेंगे, सेल ऑफ गुड्स। और मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे थे या रोड बना रहे थे तो जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो रिसीव्ड होगा। तो बड़ा अमाउंट जो है जनरली वो बैंक में डायरेक्ट जमा हो जाता है, छोटे छोटे अमाउंट कुछ पर्सनली लोग खर्च कर देते हैं। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं ना, टेम्पोररी बिजनेस था, जैसे अभी हम बोले तो क्या होगा, बिजनेस एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा। तो जो बचा हुआ मटेरियल है, अगर जरूरत है ए का तो ए ले लेगा, बी का जरूरत है तो बी ले लेगा, तो अनयूज मटेरियल टेकन ओवर हो गया। प्लस माइनस करेंगे जो भी होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा वेंचर का, ए और बी का। अब देखिए यहां पर जो ज्वाइंट वेंचर आप देख रहे हैं, अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट जब बनाएंगे ना तो ज्वाइंट बैंक में जो ए और बी रुपया जमा किया था स्टार्टिंग में वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ जो बैंक है देख रहे हैं ना, ये जो ज्वाइंट बैंक है वो डेबिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा, और इधर में जो ज्वाइंट बैंक है वो डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि कैशबुक वाला बात फंडा है। ज्वाइंट बैंक का मतलब क्या हुआ, अरे ज्वाइंट को हटा दो, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, एक तरफ रुपया आता है एक तरफ रुपया जाता है, वही वाला तो चीज है, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। तो ये बात आया समझ में, फिर से समझा दें, चलो देखो, अरे कुछ नहीं है, सुनो, बिजनेस है, कुछ पैसा बैंक से खर्चा होगा और कुछ पैसा पर्सनली ए या बी खर्चा करेगा। तो वही जो बैंक से खर्चा होगा बैंक में लिख देना, ये देखो बैंक में लिख देना, अब पर्सनली जो खर्चा करेगा पर्सनली लिख देना, ठीक है। इसी तरह से जो रुपया बैंक में आएगा वो बैंक में लिख देना, और बचा हुआ मटेरियल जो है अगर ए और बी अगर ले लेगा तो ए और बी अकाउंट लिख के लिख देना, प्लस माइनस करना, जो बचेगा प्रॉफिट होगा। अब बोलेंगे सर 2:1 का है लिखे, अरे वहां दिया रहेगा रेशियो, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली कर देंगे, ठीक है, ए और बी में बांट दिए, हो गया बात खत्म। इधर में आएगा तो प्रॉफिट, इधर में आएगा तो लॉस। अरे टेम्पोररी बिजनेस में जल्दी से ना लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट ही होता है, तभी ना बिजनेस करता है लोग, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर ज्वाइंट बैंक में क्या आएगा, तो ज्वाइंट बैंक में कुछ नहीं, अरे ज्वाइंट बैंक मतलब वही ज्वाइंट बैंक, कैशबुक हुआ ना, एक तरफ रुपया आएगा एक तरफ रुपया
जाएगा। तो आइए ना उसका भी बना देते हैं हम। हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। अब आइए जो हम आपको बता रहे थे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट को भूल जाओ, बैंक को भी भूल जाओ। अरे यार कैश बुक याद है, सिंपल कॉलम यानी सिंगल कॉलम कैश बुक याद है ना, आप लोग को भी याद होगा। अरे इधर में रुपया आता है और इधर में रुपया जाता है, सिंपल सा बात है। और अभी हम क्या बोले थे, ज्वाइंट वेंचर अगर आप बना लिए तो ज्वाइंट बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ए और बी जो शुरुआत में कैपिटल लगाया था, ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, रुपया आया, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं देखना है। अब आप सीधा ज्वाइंट वेंचर में देखिए। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में जो आप लिखे थे सेल ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वो वहां से ट्रांसफर हो गया, यानी रुपया आ रहा है। और डेबिट साइड देखिए ज्वाइंट वेंचर में, जहां आप परचेज किए थे बैंक से या बैंक से कोई बड़ा अमाउंट आप पेड किए थे, तो जा रहा है, तो हो गया। अब ज्वाइंट बैंक इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा अमाउंट है, जो ए और बी स्टार्ट किया था वेंचर, तो ये कहां से आया, देखिए यहां से आया, ये यहां से आया। इसलिए यहां आप इसको थर्ड में भी बना सकते हैं। पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाइए, फिर वेंचरर्स या को वेंचर अकाउंट बना लीजिए, तब ज्वाइंट बैंक बनाइए। क्योंकि ये जो अमाउंट है ना को वेंचर में ए और बी का, वो अमाउंट यहां से जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे आएगा, देखिए जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ये यहां पर, याद कीजिए वेंचर में कुछ अमाउंट डेबिट का क्रेडिट में, यानी कुछ अमाउंट, वही सिंपल सा बात है यार, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में करेंगे। ज्वाइंट वेंचर में जो भी एक्सपेंस पेड किया था ए और बी यहां लिख देंगे, और प्रॉफिट हुआ था तो यहां लिख देंगे। ये सारे मिलके अब बिजनेस बंद हो जा रहा है, टेम्पोररी बिजनेस है, या मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्या करेगा, अपना अपना पैसा लेके घर जाएगा, तो फाइनल रिपेमेंट होगा। यही फाइनल रिपेमेंट यहां बैंक में डाल देंगे, इक्वल हो जाएगा, यहां और यहां इक्वल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, पहला आप ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं, दूसरा नंबर इसको बना सकते हैं, तीसरा इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग पहले इसको बना लेते हैं, यहां पर लिख के छोड़ देते हैं, यहां जो अमाउंट आता है यहां ट्रांसफर कर देते हैं, बात बराबर है, सबका नाम लिख के बैलेंस कर देते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, बैलेंस अमाउंट नहीं है, ये यहां से जो गया है वही अमाउंट है। अब कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए अगर बोल दिया कि ए और बी दो मिलकर बिजनेस कर रहा है, यानी ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, और वो लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो रुपया लगाया है वही उसका कैपिटल, मतलब जो रुपया लगाया है उसी रेशियो में बांटेगा। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए शुरुआत में ए ने 20,000 लगाया और बी ने भी 20,000 लगाया, तो 20,000 इक्वल ही नहीं होगा, क्योंकि बाद में अगर ए ने कुछ परचेज किया है तो क्योंकि ये टेम्पोररी है ना, तो भी उसके कैपिटल में ही जुड़ता जाएगा। अगर कुछ एक्सपेंस पेड किया तो भी उसके साथ जुड़ जाएगा, सब जुट कर जो आएगा ना वो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर ऐसे निकालते हैं, यानी यहां पर सवाल एक ही जगह गलत हो सकता है, बोल देगा ए एंड बी स्टार्टेड ए ज्वाइंट वेंचर विथ कैपिटल 20,000 और 10,000, तो स्टूडेंट सोचेगा कि कैपिटल 20,000 और 10,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो 2:1 सोच लेगा, यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है, टेम्पोररी बिजनेस में। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपया लगाएं या आप 20,000 लगाएं, फिर जाके 2 दिन में आपने 10,000 का कोई सामान खरीदा, तो आप बोलेंगे भाई मेरा 30,000 का हो गया कंट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए फिर बाद में बोलेगा कि बी ने 6,000 रुपये का मटेरियल खरीदा और 4,000 रुपया एक्सपेंस पेड किया, तो देखिए यहां पर अब दोनों का कैपिटल इक्वल हो गया। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ये बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर रेशियो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो जब नहीं देगा ना तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आइए हम सवाल बनाते हैं, क्योंकि सवाल में कुछ जान है ही नहीं।